हेलो बच्चा लोग, मैं अनुराग कुमार थोड़ा मास्टर आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में आज हम लोग का लॉग को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में जैसे मॉडुलस का थोड़ा बहुत हम लोग श्री गणेश कर चुके थे, थोड़ा बहुत बेसिक्स उसके बारे में जान चुके थे, तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में अपन लोग ने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, है कि नहीं? क्या पढ़ा था अपन ने? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे होता है? मॉड एक्स जैसा, ठीक ऐसा। और ये जो होता है हमेशा एक ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है अपना? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक। इसका कहने का मतलब ये है कि आप इसके अंदर चाहे आप नेगेटिव वैल्यू रखिए या पॉजिटिव वैल्यू रखिए, ये जब भी आपको वैल्यू देगा वो हमेशा का हमेशा पॉजिटिव ही देगा। इन सब बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर आप -2 रखिएगा तो ये 2 दे देगा। लेकिन बात ये है, ठीक, कि ये 2 दे देता है, ये पॉजिटिव। बहुत बच्चा कंफ्यूज इसमें हो जाता है कि कल को अगर x ऐसा आ जाए, ठीक, तो एक जगह तो निकल जाती है x, इट इज मतलब जैसा x है अंदर में वैसा ही x निकल जाता है, और एक x अपना माइनस के साथ निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चे के मन में ऐसा सवाल रहता है कि भैया ये तो मॉड है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो फिर ये नेगेटिव क्यों आया? मैं क्या बच्चा, इसलिए ये नेगेटिव आया क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना, आपको तो नहीं पता कि ये जो अंदर बैठा हुआ x है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मानो कल को ये नेगेटिव हो जाए तो अलग से ये एक नेगेटिव लेके निकलेगा बाहर, है कि नहीं? मानो कि अंदर में अगर -3 रह जाए, ठीक, अंदर में अगर -3 रहे x के जगह पे, तो ये जो -x निकला है तो माइनस ऑफ, और अंदर में जो है अपना -3 ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और लास्ट में अपना पॉजिटिव ही आ जाएगा +3, है कि नहीं? तो ध्यान से देखो कि दिया अपना पॉजिटिव क्वांटिटी ही, इसीलिए हम कहते हैं कि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। आई बात समझ में इतना? अच्छा, मॉड के साथ साथ एक अपना रूट भी होता है, ये भी कैसा क्वांटिटी होती है? ये भी अपना पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ये अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू को नहीं रखता है। हाँ, बहुत होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, -1 आ जाती है, जिसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, है कि नहीं? हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में, वहां नहीं चलते हैं, अभी हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं, विच इज मॉडुलस फंक्शन। आई बात समझ में? तो चलिए, हम लोग ने मॉड से थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम लोग देखेंगे कि इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, इसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, और इसकी इनइक्वालिटी मतलब एक ट्रिक से, या ट्रिक बोलो या मतलब एक शॉर्ट मेथड बोल लीजिए, ठीक है, उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन को हम लोग इजिली समझ सके। आई बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, अब जैसे कि मैं कहता हूं कि y इज इक्वल्स टू मॉड x है, थोड़ा सा कल की चर्चा, y इज इक्वल्स टू मॉड x है। अब देखो ये y इज इक्वल्स टू एज इट इज x निकल जाएगा कब? जब अपना x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x अगर अपना पॉजिटिव है तो y इज इक्वल्स टू x एज इट इज x निकल जाएगा। अगर ये इसके अंदर बैठा हुआ इंसान अगर पॉजिटिव है तो वो वैसा का वैसा निकल जाएगा। लेकिन कल को y इज इक्वल्स टू -x निकल सकता है अगर अंदर बैठा हुआ इंसान नेगेटिव है। मैं क्या ये चीज समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलिए, अब मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि मॉड x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। देखिए, मॉड x का ग्राफ से पहले हम लोगों ने ये जो दो इक्वेशन है, ये जो दो फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू x, ठीक, एक क्या है अपना y इज इक्वल्स टू x और एक है अपना y इज इक्वल्स टू -x, इस दोनों का ग्राफ हम लोग कल थोड़ा सा जाने थे। y इज इक्वल्स टू x का जो ग्राफ होता है, मैंने बताया था कि जस्ट ये ओरिजिन से पास करती हुई ये 45 डिग्री से ऑब्लिक्ड, ठीक, 45 डिग्री पे ऑब्लिक्ड मतलब ऐसे टिल्टेड होती है, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा एकदम बीच से, मानो ना एकदम बीच से, मानो कि कोई ऐसे बंदूक चला दिया गया है एग्जैक्ट 45 डिग्री पे, ये ऐसे सीधा सा चलता चला जाता है, ऐसे चलता चला जाता है। दिस इज y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ है ये। आई बात समझ में? ये कैसा ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ है। ये कंटिन्यू ऐसा होते चले जाती है। मैं क्या इतना बात आया समझ में? देखिए, सेम उसी तरह y इज इक्वल्स टू -x का भी ग्राफ है, बस इसमें चेंजेस क्या है कि ये जो 45 डिग्री पे आज टिल्टेड है, ठीक, जस्ट इसके अपोजिट, मतलब कि ये जो ऐसे जा रही है अब ये ऐसे चली जाएगी, मतलब कि y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ ऐसे चला जाएगा।
तब आपसे पूछा जाएगा कि इस लाइन की जो एंगल आप बताइए, तो उस पे एंगल आप बताइएगा। एक तो ये अपना 90 डिग्री और ये अपना 45 डिग्री, एग्जैक्ट ये कितना एंगल पे टिल्ट होके गई है, 135 डिग्री पे। मैं क्या बात समझ में। और ये जो ग्राफ होती है ये है अपना y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। आई बात समझ में, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। क्लियर है? क्लियर है। तो आप लोग अब देखो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। आप लोग जब देखोगे y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, तो मॉड x जो है वो तो दो वैल्यू देता है। हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि x पॉजिटिव होता है तो अपने को x मिलेगा, और x अगर नेगेटिव होता है तो अपने को माइनस x मिलेगा। तो पहला इसको देखते हैं। अब हम लोग मानते हैं कि x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है मतलब x की सारी पॉजिटिव वैल्यू इस साइड ही होगी ना, है कि नहीं? x की सारी पॉजिटिव वैल्यू इस साइड होगी, तो x की इस पॉजिटिव साइड में हम लोग चल रहे हैं, तो वहां पे कैसा ग्राफ अपने को चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप इस सारे पॉजिटिव साइड में, x की पॉजिटिव साइड में y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लिए। मैं क्या बात समझ में। अब देखिए x अपना नेगेटिव है, x अपना नेगेटिव किधर है, x अपना नेगेटिव इधर है, तो नेगेटिव साइड में अपना ग्राफ कैसा मांगता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बना लो। यही होता है अपना y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। समझ में आई कि ये जो लाइन आ जाता है ये y इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, और ये वो हो जाता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मैं क्या इतना बात आया समझ में। बहुत बच्चा सोचेंगे कि सर जी ये नीचे काहे नहीं गया, ये ऐसे नीचे काहे नहीं चला गया। तो बच्चा नीचे नहीं जाएगा, नीचे जैसे ही चला जाएगा तो y की वैल्यू अपनी नेगेटिव आने लग जाएगी। देखो कल को आप 2 रखिएगा तो ये पॉजिटिव ही देगा ना वैल्यू, ठीक। y अपना नेगेटिव हो नहीं सकता। y क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता, क्यों? क्योंकि y के बाहर ये जो अंदर बैठा है y का, ये जो है ये चीज मॉड है। क्या है अपना मॉड है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, इसलिए y हमेशा पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव नहीं दे सकता। इसलिए ये लाइन आगे एक्सटेंड नहीं होती है। मैं क्या इतनी बातें समझ में आई? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे अब थोड़ा हम लोग ठीक लेवल अप करेंगे। अचानक से नहीं, धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करेंगे ताकि अच्छे से बातें सारी की सारी बातें समझ में आ सके। अरे बोलो हाँ ना। बड़ा गुमसुम रहते हैं आप लोग, लेकिन किसकी यादों में खोए हैं आप? हाँ चलिए हाँ आगे चलते हैं। देखिए क्या है, हाँ जी, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ अपन ने देखा जस्ट ऐसा सा। कैसा देखा अपन ने? y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ अपन ने ऐसा देखा। मैं क्या बहुत बढ़िया। कल को अगर y इज इक्वल टू ऐसा आ जाए कि मॉड x माइनस 1 का आप ग्राफ बताओ। मैंने क्या पूछा कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बताओ, तो आप सिंपली क्या करोगे, ऐसे ग्राफ बना लिए, ठीक। अब देखो अंदर x की वैल्यू कितनी है, अंदर आप x की वैल्यू बताओ। अरे देखो ना x माइनस 1 जब इक्वल टू 0 होगा तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी ना। तो अंदर x की वैल्यू कितनी रखी हुई है, 1। मतलब x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू यही अपना x एक्सिस होती है, और x इक्वल टू 1 पे यहां कहीं वो अपना 1 होगा। x इक्वल टू 1 पे आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाइए जो x इक्वल टू 1 की जो ग्राफ होगी, ठीक। ये x इक्वल टू 1 पे आप ऐसे करो और ऐसे करो, ये बन गया अपना y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। मैं क्या बात समझ में नहीं आ रही है? क्लियर हो जाएगी। देखिए ये जो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है, ये कैसे खुलेगा, एक तो अपना x माइनस 1 एज इट इज, और एक अपना कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट के साथ। ये कब खुलेगा, जब अपना x माइनस 1 कैसा हो, पॉजिटिव हो, या ये कब खुलेगा, जब अपना x माइनस 1 नेगेटिव हो। मैं क्या बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? देखिए तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन होगी ये कौन सा होगा, ये होगा अपना y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक। और ये नेगेटिव वाला साइड है, ये नेगेटिव साइड है ना, तो ये अपना कैसा ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। मैं क्या है बात समझ में? चलो अगर बहुतों को इससे नहीं समझ में आया तो एक और ग्राफ देता हूं, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 है। क्या है अपना y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3। आप क्या करो, आप ग्राफ बनाओ, ठीक। आप ऐसा ग्राफ बना लिए, यहां से x की वैल्यू बताइए -3। क्या है अपना -3। आप x से -3 पे आओ, 1 2 3 कहीं यहां पे होगा। ये एक लाइन बनाया, x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाया, और यहां से एक इधर एक इधर, बन गया ये अपना y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ। अब देखिए y इज इक्वल टू मॉड x माइनस x प्लस 3 जो है
वो एज इट इज x+3 कब खुलेगा? जब अपना x+3 क्या हो? पॉजिटिव हो, है कि नहीं? और y इज इक्वल टू माइनस के साथ x+3 कब आएगा? जब अपना x+3 क्या हो? नेगेटिव हो। अच्छा, इस चीज को ध्यान से देखना, इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x ग्रेटर देन -3, ऐसे लिख सकते हैं x+3 जब ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग x ग्रेटर देन -3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सेम इसमें भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि x लेस देन ऑफ -3। ठीक, तो ये पूरी रामायण, ये जो कथा है, ये कथा अगर मैं छांट दूं और कल को डायरेक्ट मैं ऐसा लिख दूं, ठीक, तो आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं क्या, बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा, आप लोग अब एक ग्राफ करो खुद से। अच्छा, यहां बता सकते हो कौन सा अपना x+3 है और कौन सा अपना -x+3 है? आसान है ना कि ये जो होगा अपना, ये पॉजिटिव साइड है ना, ये पॉजिटिव साइड में अपना प्लस के साथ x+3 और ये अपना माइनस के साथ अपना x+3। मैं क्या, बात समझ में? इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? मैं क्या, नहीं भैया, चलिए इतना तक समझ लिया। अच्छा, एक ग्राफ आप लोग खुद से ट्राई करो, तब तक मैं इसको मिटा दूंगा। y इज इक्वल टू ऐसे कैसे करिएगा, कैसे करिएगा, x-7 का करिए। ठीक, y इज इक्वल टू मॉड x-7 का आप लोग ग्राफ जल्दी से ठीक नोटबुक पे इसको बनाइए, तब तक मैं इसको समाप्त कर लेता हूं। बिन तेरे बिन तेरे कैसे मैं आगे बढ़ूं, बिन तेरे। आगे देखिए कर लिए, ये हो गया। y इज इक्वल टू मॉड x-7, आसान है। ठीक, ऐसे ग्राफ बनाए, x इज इक्वल टू 7 पे कहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू 7 वैल्यू आएगी और ये 7 पे हम लोग एक लाइन ऐसे खींच लिए, ये अपना x इज इक्वल टू 7 का लाइन है और यहां से एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। जब अपना पॉजिटिव होगा तो एज इट इज x-7 खुल जाएगा y इज इक्वल टू, और जब अपना नेगेटिव होगा तो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस के साथ ऑफ x-7। मैं क्या, आसान था? चलिए देखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। कल को अगर ग्राफ कुछ ऐसा सा आ जाए, y इज इक्वल टू मॉड x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3, ऐसा सा आ गया। क्या आ गया? y इज इक्वल टू मॉड x-1 प्लस मॉड x-3, ऐसा सा आ गया। अगर ऐसा आ गया तब इसको भैया कैसे डायरेक्ट ग्राफ बना ले? मैं कहा ठीक है, अभी नहीं पता है तो हम लोग डायरेक्ट अभी ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए बचपन में हम लोग ने सीखा था कि आप वैल्यूज पुट करो, x और y की जो वैल्यूज आती रहेगी आप उसको ग्राफ पे पुट कर लोगे, है कि नहीं? इसको जरा सा मिटा लेता हूं, अच्छी ग्राफ बनेगी अपनी। देखिए ध्यान से, है कि नहीं? देखिए एक जगह x रख लिए, एक y रख लिए। देखो ध्यान से, x की वैल्यू आप पुट 0 रखिए। अगर आप 0 रखोगे तो ये अपना -1 देगा और यहां 0 रखोगे तो -3। तो मॉड में जो -1 है वो अपना बाहर 1 दे देगा और मॉड में जो -3 है वो अपना 3 दे देगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? अपना 4। मतलब x 0 रखने पे क्या आता है? y अपना 4। ठीक, स्पीड में करूं थोड़ा सा, देखो ध्यान से। एक वैल्यू रखो आप 1, अगर x की वैल्यू आप 1 रखोगे, x की वैल्यू अगर आपने 1 रख दिया तो ये चीज 0 और ये क्या आ गया? 1 -3 मतलब -2 और मॉड में -2 तो ये अपना 2। आई बात समझ में? आसान सा वैल्यू रखेंगे ना, ताकि मतलब हम लोग को कैलकुलेशन करने में भी ज्यादा दिक्कत ना हो और आसानी से अपना ग्राफ बन जाए। मैं क्या बात समझ में? देखिए फिर आप लोग ने क्या रख दूं 3 रख देते हैं। अगर 3 रख देते हैं तो 3 - 3 0 और यहां से 3 - 1 2, मतलब x की वैल्यू 3 रखे तो y की वैल्यू अपना क्या आ गया? 2। मैं क्या, आया बात समझ में इतना? अरे बोलो बचवा। अच्छा, आगे खुद बोलिए, आप खुद बोलो, आप तो नहीं बोल सकते ना, सॉरी। अच्छा, क्या रख दूं 2। x इज इक्वल टू 2 आप रखो। अगर 2 रख दिए तो यहां से अब आया अपना 1, यहां से आया -1 तो मॉड ऑफ -1 तो यहां से क्या आ गया अपना 2। नहीं, गड़बड़ है। 2 - 1 ये आया अपना 1 और ये 2 - 3 तो मॉड, हाँ जी 2 ही आएगा। मैं क्या, बहुत है बढ़िया, 2 ही आया यहाँ से भी। चलिए एक काम करो, आप एक 3 से आगे की वैल्यू रख लो। तो एक 3 से आगे की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, मानो कि 5 रख लिए, 5 रख लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम लोग 5 रखते हैं तो यहां से क्या आएगा अपना 4 और यहां से 2 तो मिलके क्या आ गया अपना 6।
है कि नहीं। अच्छा, एक 1 से पहले की वैल्यू आप रख लीजिए, तो x जो अपना 1 है उससे पहले की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, मानिए -2 रख लेते हैं। अगर -2 हम लोग रखते तो ये -3, अब मॉड ऑफ -3 मतलब 3, और ये अगर -3 और ये -3 -6, मॉड ऑफ -6 मतलब +6 के आगे अपना 9, मतलब x -3 रखने पे y अपना 9 आता है। बहुत हो गया, इतना वैल्यूज अपने पास बहुत है, मैक्सिमम है, ताकि हम लोग इजिली एक ग्राफ बना सके, है कि नहीं। चलिए देखिए, हम लोग सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे। ठीक, थोड़ा सा लेबलिंग कर देते हैं, आप लोग थोड़ा स्किप भी कर लीजिएगा इस चीज को। ये अपना 0 है तो ये 1 2 कहां तक जाना है, 9 तक, y अपना 9 तक जाएगा ना, 3 4 5 6 बहुत है, इससे इतना मतलब है नहीं, x अपना 5 तक है, फिर भी 6 ले लिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये अपना इधर नेगेटिव में कहां तक जाऊं, x -3 तक ना। जो अपना जरूरत है वही रखेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करना, है कि नहीं। और ये y तो मॉड में कभी नेगेटिव आता ही नहीं, तो इससे तो अपने को मतलब है भी नहीं। देखिए, x अपन 0 रखे, y अपना 4 है, x 0 और y अपना 4, मतलब एक वैल्यू यहाँ पे, बहुत बढ़िया। x अपना 1 है, y अपना 2, x 1 और y अपना 2, मतलब एक वैल्यू अपना यहाँ पे, देखो दोनों मिलाओ ना, यहाँ आएगा ना, मैं क्या, बहुत बढ़िया। x 3 तो y अपना 2, जब अपन x 3 रखे तो y अब भी अपना 2, मतलब फिर अपन x 2 रखे तो y भी 2, तो यहां से फिर यहाँ पे, ठीक। फिर x 5 रखे तो y आया अपना 6, x 5 रखे भैया तो y आया अपना 6, ठीक। तो एक वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगी। फिर एक x अपना -3 है तो y आया अपना 9, तो x अपना -3, why are you so far। ओके मैम, चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। अब देखो, अब आप लोग जब इसे ज्वाइन करिएगा तो ये तो एक ऐसे ज्वाइन होगा, फिर आप ऐसे इसको ज्वाइन करिएगा, फिर आप ध्यान से देखोगे तो इससे ये ऐसे सटता हुआ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यूज अपनी गड़बड़ा गई है, ठीक, क्योंकि एक तो है नहीं ना स्केल की, उससे ऐसे चला जाए तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, बोट सा। कैसा होगा ये, बोट सा, बोट समझते हो ना, मतलब नाव, ठीक। ये नाव सा एक ग्राफ बनेगा, आई बात समझ में। अच्छा, इसमें कुछ अगर नोटिस करने जैसी चीज है, ग्राफ आप देख लिए, y = mod x - 1 प्लस mod x - 3 का ग्राफ कैसा बना, इतनी बातें आपको समझ में आई। अगर इसमें कुछ नोटिस करने जैसा चीज है तो मैं आपको एक चीज नोटिस कराता हूं, आप लोग देखना कि यहां से x की वैल्यू देखो, ये सब खत्म करो, यहां से x की वैल्यू बताओ, यहां से x की वैल्यू आई 1, यहां से x की वैल्यू बताइए, यहां से x की वैल्यू आई 3, ठीक। तो x = 1 पे और x = 3 पे, मतलब 1 से लेके 3 तक ये अपना एग्जैक्ट 2 वैल्यू देता है कि नहीं। मतलब कल को अगर, मैंने क्या बोला कि कल को अगर y = mod of x + 2 और प्लस में mod of x - 2 आया, तो मैं अगर ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, तो मुझे पता है कि x = -2 और यहां से x = 2, मतलब -2 से 2 तक ये कुछ अपना ऊंचाई लेगा और कुछ ऊंचाई तक ये जो अपना रहेगा सेम रहेगा। फिर इस दोनों के सेम रहने से ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, बोट जैसा बन जाएगा। आपको नोटिस करने जैसा चीज एक यही था कि जो अपनी वैल्यू यहाँ पे x = 1 और x = 3 आ रही है, तो आप 1 पे देखो और 3 पे देखो, 1 से 3 तक जो है अपना ग्राफ एग्जैक्ट एक वैल्यू लेके चल रहा है, विच इज 2, है कि नहीं। तो वैसे ही कल को अगर x + 2 और x - 2 आ गया, तो एक अपना x की वैल्यू -2 और एक x की वैल्यू 2, और -2 से 2 तक जो अपनी वैल्यू रहेगी y की, वो एग्जैक्ट सेम रहेगी। फिर वहां से ये अपना ऐसे टिल्ट करके जो होता है अपना चिड़िया जैसा ऐसे करके चल दिया। मैं क्या, इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है, इसका ग्राफ क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। छोटी छोटी चीज है, ठीक है, ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। चलिए अब एक अपन ग्राफ लेते हैं, जैसे कि एक ग्राफ ले लेते हैं y = mod of x + 1
माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2 है कि नहीं, ऐसा ले लिए ग्राफ। ठीक, तो आप तो बोलोगे कि भैया ऐसा ऐसा है, तो आपने ऐसा किया है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यहां से आ जाएगी 2। आप एक काम करो, ये -1 यहां रखो, ये 2 यहां रखो, सॉरी और नजदीक होगा, ये -1 यहां रखो, 2 यहां रखो, दोनों को ऐसे उठा देते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं होगा ही ऐसा सा, फिर इसको इधर खींच देंगे, फिर इसको इधर खींच देंगे। मैं क्या बेटा पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आप कह रहे हो, ठीक, जो आप कथन कह रहे हो वो कथन आपका सही है या नहीं, थोड़ा सा चेकिंग कर लेते हैं। ठीक, आपकी ही बात पे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले चेकिंग कर लेते हैं। ठीक, देखिए इधर से एक अपन ले लिए x, एक ले लिए अपना y, फिर थोड़ा सा अपन बुद्धि लगाते हैं। 0 रख के पुट करो, 0 रखे ये 1, ये -2, और मॉड में -2 मतलब +2। देखो ये 0 रखे ये 1, अब मॉड ऑफ -2 क्या दे देगा अपना 2, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना -1। तो 0 रखने पे क्या आया अपना -1। मैं क्या बहुत बढ़िया। फिर x की वैल्यू फिर क्या रखे आप, रख लो एक -1। अगर x की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो ये तो 0, और ये -1 -2 -3, अब मॉड ऑफ -3 क्या हो जाएगा अपना 3, लेकिन नेगेटिव के साथ जैसे ही 3 लगेगा तो क्या बन जाएगा अपना -3। ये सब थोड़ा आप कॉपी पे भी करके देख लेना, अगर स्पीड लग रही है तो आप लोग कॉपी पे खुद से करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू अब एक ले लेते हैं अपन 2। अगर x की वैल्यू अपन 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो यहां से क्या आया अपना 3, और यहां से 0, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गया अपना 3। मैं क्या बहुत बढ़िया। अच्छा, और लो और लो और थोड़ा सा वैल्यूज लो। ठीक, और ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। यहां से x की वैल्यूज क्या ले लिए 3। अगर x की वैल्यू अपन लोग 3 ले लिए तो यहां से 4, और यहाँ 3 - 2 विच इज 1 इज इक्वल टू 3, मतलब ये भी आया 3। अच्छा, नेगेटिव सा कुछ वैल्यू लीजिए, -3 ले ले हम लोग, -3 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू अपन -3 लेते हैं तो यहां से -3 + 1 -2, माइनस के साथ -3 -2 -5, अब मॉड के साथ जब -5 बाहर निकलेगा तो 5, तो यहां से क्या आ गया -7। ठीक, क्या आ गया अपना ये -7। बस हो गया, और आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लेंगे। चलिए थोड़ा सा नंबर लाइन को भी हम लोग सुंदर बना ही लेते हैं। बेकार वो ग्राफ डिलीट कर दिया यार, मस्त नंबर लाइन बना हुआ था ही। चलो कोई बात नहीं, ये अपना 0, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7, ये -1 -2, ये -3 -4 -5, ज्यादा है भी नहीं, मतलब ही नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, बस हो गया। हाँ जी बहुत है। यहाँ चलना है अपना -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये अपना -7, बस लास्ट यहीं तक। अब पुट करने की बारी है। x 0 रखे, y अपना -1, x 0 रखे, y अपना -1, एक वैल्यू यहाँ पे, x अपना -1, y अपना -3, x अपना -1, देखो -1, और y अपना -3, मतलब एक वैल्यू अपना यहाँ पे आया। बहुत बढ़िया। फिर आया 2, फिर 3, मतलब x की वैल्यू अपना 2, तो y की वैल्यू अपना क्या आ गया 3। ठीक, कुछ यहाँ पे फिर क्या, अच्छा एक x की वैल्यू आप लोग ले लो 1। ठीक, x की वैल्यू अगर एक हम लोग ले लेते हैं 1, अगर x की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ से 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - 2 विच इज -1, मतलब 1 -1 मतलब 1, मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू अपनी 1, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 1। क्या बात समझ में? चलिए, है कि नहीं, है कि नहीं, सही चल रहे ना। y फिर क्या आ गया अपना, x अपना 3 और y भी अपना 3, तो x अपन 3 तो y भी अपना 3। चलिए बहुत बढ़िया। फिर x अपना क्या है 1 -3, तो y अपना -7, x अपना -3 तो y अपना -7, कुछ यहाँ पर है कि नहीं। चलिए फिर क्या आ गया, फिर क्या आ गया अपना फिर x1 तो 1 रख ही दिए। ठीक, इसको अब आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करो। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ सा हो गया क्या। x अपन -3 रखे, यहाँ पे रखो अपना -3, तो ये क्या आएगा 2 -3 + 1 विच इज 2 -3, और -3 -5 2, ये -3 आगा, क्या आगा, ये -3 आगा, वही तो कहूँ। ठीक, -3 रखेंगे तो -3 आएगी। सॉरी बच्चा, माय मिस्टेक। मैं क्या बात समझ में। अब देखिए ध्यान से,
अब आप इसे जब ज्वाइन करिएगा तो ये ऐसे ज्वाइन होगा, ठीक, और ये कुछ ऐसा सा चला जाएगा, ये ऐसे से चला जाएगा। आपको अगर और चेक करना है तो आप x की वैल्यू 4 रख के देखिए, 3 ही आएगी इसमें। आप x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख के देखिए, 4 यहाँ पे रखिए, आप x की वैल्यू 4 रखिएगा तो ये 5 और ये अपना 2, तो 5 माइनस 2 क्या आ गया 3। देखिए जब अपन क्या किए कि x की वैल्यू जब अपन 4 किए तो y अपना क्या आया 3, x जब अपन 4 किए तो y 3, 5 भी रखिएगा तो 3, 6 भी रखिएगा 3। तो मतलब कि ये जो ग्राफ बना ये ऐसा जिगजैग सा बना, ठीक। तो भैया ये बोट जैसा क्यों नहीं बना? आपका ये सवाल होगा ना कि भैया ये नाव जैसा ग्राफ क्यों बना, ये ऐसे जिगजैग सा कैसे क्यों बन गया, ये जेड उल्टा जेड सा क्यों बन गया? मैं क्या बेटा देखो यहाँ पे नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव के कारण ये ऐसा जिगजैग सा ग्राफ बना। अगर वही लास्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस में मॉड ऑफ x माइनस 3 था, ऐसा ही था ना, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, ऐसा था जो भी होगा, लेकिन बीच में यहाँ पे प्लस होगा। तो ये चीज आपको समझ में आई कि बीच में अगर ऐड रहता है, प्लस रहता है तो अपना बोट जैसा ग्राफ बनता है, और अगर नेगेटिव होती है तो अपना ये जिगजैग सा ग्राफ बनता है। मैं क्या आया बात समझ में इतना? चलिए चलिए चलिए, अच्छा आप लोग तो परेशान हो जाते होंगे थोड़ा सा मेरे कैलकुलेशन से, है कि नहीं, कि क्या यार जब देखो ये मास्टरवा गलती कर देता है, समझ में नहीं आता है, इसको कुछ आता है कि नहीं आता है। चलिए आगे आगे अपना जो है बचा हुआ क्या है, अच्छा एक अच्छा सा ग्राफ अपना बचा हुआ है। हाँ अब हम लोग चलते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। किस पे? मॉडुलस इनइक्वालिटी पे, ठीक। इनइक्वालिटी हम लोग ने पढ़ चुका है, थोड़ा बहुत मतलब कि पता है, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से पता होना चाहिए, बुटरुक, ठीक। हाँ पढ़ के आइए, नहीं अगर आप लोग हो सकता है कि मतलब किसी का अगर लेक्चर छूटा हुआ है इनइक्वालिटी का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके क्लिक करिए इनइक्वालिटी, या आप सर्च कर सकते हैं तो वहां से भी आपको आ जाएगी। तो वहां से आप इनइक्वालिटी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़िए, ताकि एक मतलब सीक्वेंस में चलिएगा तो आपको भी परेशानी नहीं होगी। आई बात समझ में? चलिए मॉडुलस इनइक्वालिटी देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम लोग पटक देते हैं यहाँ पे, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या पटके कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखिएगा मैंने बताया है कि मॉड एक्स को हम लोग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ये अपना पॉजिटिव क्वांटिटी है और रूट भी अपना पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, तो रूट के अंदर हम लोग स्क्वायरिंग करके इस क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं। कि कल को अगर x अपना नेगेटिव भी दे दिया, मानो कि x मॉड के अंदर अंडर रूट में अपना -2 है, ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा कि अपना -2 का होल स्क्वायर और रूट अंडर में, तो देगा तो ये अंडर रूट 4 ही है कि नहीं, और दिया बाहर 2, और यहां से भी क्या आएगा 2, है कि नहीं। तो मॉड भी अपना एक पॉजिटिव क्वांटिटी दिया और ये भी अपना एक पॉजिटिव क्वांटिटी दिया। इसीलिए किसी का भी जो मॉड होता है, किसी का भी, कल को अगर मैं sin x लिख दूं यहाँ पे, तो इसका मॉड ऐसे लगा हुआ है तो इसको हम लोग अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। मैं क्या बात समझ में? इतना समझने में किसी कोई दिक्कत? मैं क्या नहीं भैया कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो उसी तरह से जैसे अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक, इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कि मानिए मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अपन ने क्या किया कि इसको हम लोग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इसको 4 कर देता हूं, मजा आएगा तब थोड़ा सा, नहीं तो कचरा हो जाएगा। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मैं क्या बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, इनइक्वालिटी में मैंने बताया था कि आप किसी का भी स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं बिना जाने, ठीक, बशर्ते जाने कि इसकी प्रजाति क्या है। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तब आप स्क्वायरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव अगर एक नेगेटिव है तब आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हो। एग्जांपल याद है ना आपको कि -3 और 4 में आज बताओ कौन बड़ा, तो ये बड़ा। आप स्क्वायरिंग करो तो ये 9, ये 16, ये बड़ा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को -4 और 3 हो जाए, अब बताइए कौन बड़ा, तो ये बड़ा। जब इसकी स्क्वायरिंग किए तो ये 9 हो गया और ये 16 हुआ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी अब बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा?
इसका मतलब अब तो ये बड़ा नहीं है, अब तो ये बड़ा है, 16 बड़ा है, इसीलिए किसी का भी हम लोग स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, दोनों साइड, बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं जब तक इसकी प्रजाति ना जान ले कि ये किस प्रजाति का है। तो अपने को पता है ये अंडर रूट में है, जब रूट में है और जस्ट मैंने बताया कि रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये तो बच्चा अपना पॉजिटिव है। फिर ये आया 4, 4 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो ये +4 है, तो ये भी अपना पॉजिटिव है। मतलब आज के टाइम पे दोनों साइड स्क्वायरिंग करने में अपने को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या किया हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² ग्रेटर देन इक्वल टू 16। क्या आ गया अपना, ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब देखिए जब ग्रेटर देन इक्वल टू 16, अब इस 16 को इधर लेके आते हैं, ठीक। तो x² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा अपना x माइनस 4, और एक क्या हो जाएगा अपना x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। और उसके बाद आप इसको इनइक्वालिटी को क्या है, नंबर लाइन पे दर्शाइए, एक अपना -4 और एक अपना 4। रूल याद है आपको कि ऑड पावर ब्रैकेट जो होती है वो अपना साइन चेंज कर देता है, ठीक। तो राइट मोस्ट साइड पे सबसे पहले प्लस, उसके बाद इसके पास पावर है चेंज करने का, हाँ जी है, तो ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव है कि नहीं। और ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा गया है, मतलब पॉजिटिव वाला, तो ये पॉजिटिव और ये इधर है पॉजिटिव, ठीक। तो यहां से वैल्यू आंसर क्या आ गया अपना कि x बिलोंग्स टू कहां से, -∞ से -4, -∞ से -4। अच्छा 4 पे क्या लगाऊं, क्लोज या ओपन, क्लोज लगेगा भैया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, क्या है अपना इक्वल टू, इसलिए ये अपना क्लोज लग गया। यूनियन में फिर पॉजिटिव कहां से कहा है, 4 से लेके इन्फिनिटिव तक, तो ये 4 से लेके इन्फिनिटिव तक क्लोज, और ये ओपन। इन्फिनिटिव पे अपना क्लोज नहीं लगता है, ये बातें याद है आपको। मैं क्या, बहुत बढ़िया कि भैया ये चीज तो एकदम आसान लगी, मॉड की इनइक्वालिटी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं क्या होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बेटा अब देखो ये टाइम ले लिया, ठीक। 1 2 3, अच्छा हटा दो, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, मतलब 6 स्टेप हम लोग को ले लिया, तो थोड़ा तो टाइम ले लिया ये अपना। अगर ये टाइम ना ले, ऐसा चीज भैया आप बता दो तो बहुत है मजा आ जाएगा। हम कह देखो अभी तुरंत हम बता देते हैं। उसके लिए एक स्टोरी सुनिए आप लोग। स्टोरी क्या है कि देखो, जैसे कि ये क्या है, इसको मैं यहां लिखता हूं, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक। अब इस x के अंदर पूछेगा कि इस x की वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हो इस x की वैल्यू क्या है अपना 0। अरे कल को अगर अंडर रूट में मैं x माइनस 1 लिखता था स्टार्टिंग में, ठीक, तो बता दीजिए ना यहां से कि x की वैल्यू क्या है भैया, यहां से 1 है, तो यहां पे बताइए x की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू क्या है, 0। अब ध्यान दो, मैं नाम रखता हूं, इसका नाम मानो कि ये है अपना घोड़ा। क्या है ये अपना घोड़ा, क्या है घोड़ा। और घोड़ा जो है ग्राफ पे, या ये जो ग्राफ है या ये अपना नंबर लाइन है, ठीक, ये घोड़ा क्या करेगा, आके बैठ जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वहां जाके ये घोड़ा क्या करेगा, बैठ जाएगा। तो आज के टाइम पे घोड़ा की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या करेगा, घोड़ा जाएगा 0 पे जाके बैठ गया। मैं क्या बात समझ में। अब ध्यान दो, घोड़ा क्या खाएगा, घोड़ा खाएगा घास। घोड़ा जब घास खाएगा तो वहां पे शर्तें लगी हुई है, वहां पे शर्त ये लगा हुआ है कि घोड़ा बेटा तुम घास खाओगे, लेकिन 4 से ज्यादा जहां होगा वहीं आप घास खाओगे। ये मालिक ने बता दिया उसको। मालिक ने घोड़ा को ये समझाया कि बेटा आप घास खाओगे, लेकिन जो 4 से ज्यादा बड़ा होगा आप उधर की ही सिर्फ घास खाओगे, फिर उसके अंदर की घास आप लोग नहीं खाओगे। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन है, इसलिए बाहर का घास खाओगे। 4 से बाहर जो भी है वहां का घास आप लोग खा सकते हो, मतलब घोड़ा खा सकता है, ऐसा मालिक उसको समझा दिया। घोड़ा भी था होशियार, घोड़ा बोला कि मालिक ठीक है, आप एक रस्सी लाके हमको दे दीजिए, ठीक। तो क्या किया, मालिक भी बोला कि ये क्या करेगा इसका रस्सी का यार, लेकिन चलो ठीक है, गया रस्सी लाके उसको दे दिया। घोड़ा क्या किया कि वो रस्सी जो है वो 4 तक ऐसे करके बिछा दिया, ये 4 तक ऐसे करके बिछा दिया। जैसे कितनी लंबाई की रस्सी लाया, 4 लंबाई की। मालिक ने उसको 4 लंबाई की रस्सी लाके दी, और वो घोड़ा क्या किया, इधर से ऐसे करके बिछा दिया। देख लिया कि 4 लंबाई कहां तक चली गई है, अच्छा यहां तक आ गई है रस्सी। तो वो घोड़ा क्या किया, अच्छा मुझे यहां से यहां तक का नहीं खाना है, इसके बाहर का ना खाना। मालिक ने तो यही कहा, ये अपना मालिक, ये मालिक ने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसके बाहर का खाना। तो घोड़ा क्या किया, घास अपना यहां से लेके ऐसे खा लिया।
मैं क्या बात समझ में? अच्छा बेटा ध्यान दो, ग्राफ ऐसे भी होती है, तो यहां मत चल जाना 4 लेके ऐसे करके, यहां से घास मत खिलाने लग जाना घोड़ा को, ठीक? अरे पता है ना घास हमेशा समतल ऐसे ऐसे उगती है ना, ठीक? ऐसा कहीं देखे हो कि ऐसे घास आ गई है सीधी सी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक? तो ये वाई में जाके नहीं घोड़ा को घास खिलाने लग जाना। घोड़ा इतना भी होशियार नहीं कि रस्सी ऐसे बिछा दिया उसके बाद इधर जाके घास खा रहा, नहीं, हमेशा हॉरिजॉन्टली घास उगती है। तो घोड़ा क्या किया, यहां से रस्सी बिछाया 4 लंबाई का, 4 लंबाई का जैसे रस्सी बिछाया, उसके बाद का जो घास था वो अपना बेचारा क्या किया, खा लिया। अब घोड़ा है, गधा तो है नहीं, उसके पास है बुद्धि, वो क्या किया, उसको और भूख लगी हुई थी, वो क्या किया, वो 4 लंबाई की रस्सी इधर भी कर सकता था, किया, उसने ऐसा किया भी, उसने क्या किया, 4 लंबाई की रस्सी इधर बिछा दी, इधर अगर बिछाएगा तो क्या हो जाएगा -4, जैसे ही -4 मतलब 4 लंबाई की रस्सी इधर बिछा दी, फिर क्या किया, घोड़ा इधर का जो भी घास था वो क्या किया, खा लिया। मैं क्या बात समझ में? अब हो गया, सिंपली आंसर कर दो, x बिलोंग्स टू, यहां कहां से कहां घोड़ा घास खाया है, इधर से -∞ से लेके 4 तक, ठीक? अच्छा क्लोज या ओपन, इक्वल टू है तो क्लोज, यूनियन, फिर इधर घोड़ा कहां से कहां घास खाया है, 4 से लेके इन्फिनिटिव तक, हो गई बात खत्म। मैं क्या बात समझ में? वही चीज है, बस थोड़ा सा ये इस पे जोर डाल के अपन ने आंसर कर दिया। मैं कहा भैया इतना आसान होता है क्या? मैं कहा हाँ इतना ही आसान होता है, तो और करके दिखाइए आप। मैं क्या तुरंत तुरंत देखो एक और बता ही देता हूं। देखिए मुन्ना देखिए, देखते रहिए, चलिए देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये अब अपना है मॉड x -1 लेस देन इक्वल टू 3 है, क्या है अपना मॉड x -1 लेस देन इक्वल टू 3 है। मगर बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखो कल ग्रेटर देन था वो भी मैंने चेंज किया, यहाँ 0 था वो भी चेंज करके यहाँ पे 1 ला दिया। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू क्या 1, तो अब घोड़ा कहां जाके बैठेगा, क्या बोला था कि जो भी x की वैल्यू होगी घोड़ा वहां जाके बैठ जाएगा। तो घोड़ा क्या किया, यहां से गया, x की वैल्यू क्या था अपना, यहाँ अपना कहीं 0 है, x की वैल्यू अपना 1 पे, यहाँ पे आके घोड़ा बैठ गया। क्या हुआ, यहाँ पे आके घोड़ा बैठ गया। अब जब घोड़ा बैठा है तो घोड़ा फिर रस्सी कितने लंबाई का मंगाएगा, रस्सी मंगाएगा 3 लंबाई का, ठीक? तो 1 पे बैठ के घोड़ा जब 1 पे बैठा हुआ है और 3 लंबाई का जब वो रस्सी फेंकेगा घास पे, तो कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी कि नहीं जाएगी, है कि नहीं? और 1 पे बैठ के इधर जब वो रस्सी फेंकेगा कितनी लंबाई का, 3 लंबाई का, जब इस साइड रस्सी फेंकेगा तो इस साइड अपना कहां तक जाएगा, -2 तक, है कि नहीं? यहाँ कहां तक जाएगा ये, -2 तक। अरे देखो ना घोड़ा कहां बैठा, 1 पे, और उसको कितनी लंबाई की रस्सी चाहिए, 3 पे। जब 1 पे बैठ के 3 लंबाई की रस्सी वैसे फेंकेगा तो कहां तक पहुंचेगा वो, 4 तक, और पीछे जब ऐसे फेंकेगा तो कहां तक पहुंचेगा, -2 तक। अब मालिक क्या कहता है कि बेटा अब तुमको बाहर का नहीं खाना है, अब तुमको अंदर अंदर का खाना है। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, मतलब घोड़ा क्या करेगा, -2 से लेके 4 तक का घास खा लेगा। मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया अपना, -2 से लेके 4 तक। कैसा ब्रैकेट, कैसा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट भैया। क्यों क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू है इसलिए। मैं क्या आई बात समझ में, एज सिंपल एज दैट। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज थोड़ा सा अपन बढ़ा देते हैं, ठीक? अगर कल को मान लो, अच्छा एक ग्राफ जो था, ठीक, ऐसा सा ग्राफ था ना कि मॉड ऑफ x -1 प्लस ऑफ मॉड x -3, ठीक, ऐसा सा ग्राफ है। इसमें अगर इनइक्वलिटी में लगा दूं लेस देन इक्वल टू 6, ऐसा लगा दिया, ठीक? अब आप इसको सॉल्व करके बताइए, क्या ये उस घोड़े से, घास से और मालिक की मदद से इसकी इनइक्वलिटी सॉल्व हो सकती है? मैं क्या बिल्कुल हो सकती है बच्चा, ठीक? देखिए एकदम होगा। आपको पता है कि इसका जो ग्राफ होता है, आपको पता है इसका जो ग्राफ होता है, थोड़ा उधर चलूं, उधर, ठीक, उधर थोड़ा क्लीन है, उधर चल लेते हैं, ठीक? इसका जो ग्राफ होता है आपको याद है, इसका ग्राफ कुछ मैंने बताया x = 1 और x = 3, ठीक? तो x = 1 और ये यहाँ पे x = 3। जब x = 1 पे ऐसे चलेंगे और x = 3 पे ऐसे चलेंगे, ठीक? और ये दोनों अपना सेम रहता है 1 से लेके 3 तक, और उसके बाद ये कुछ ऐसे जाती है और इधर से ये ऐसे जाती है। आपको याद है कि नहीं? अरे x = 1 और x = 3 तक क्या रहता है, ये दोनों सेम रहता है,
उसके बाद ये ऐसे चला जाता है और उसके बाद ये ऐसे चला जाता है। अभी जस्ट मैंने ये इसका ग्राफ बताया है। मैं क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपको पता है कि इसकी ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये जो भी होगा अपना y होगा कि नहीं, लेकिन ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है। मैं क्या, देखो कैसे कैसे पता कर सकते, देखिए कैसे। आप क्या करो, दोनों को सिंपली ऐड करो और बाहर मॉड लगा दो। क्या करें कि दोनों को आप सिंपली ऐड करिए, बाहर मॉड लगाइए। जैसे ही आप दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो गया, 2x -1 -3 विच इज -4, मॉड लगा दिए तो ये मानो कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x -4 हो गया। मैं क्या, आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, जैसे ये y इज इक्वल टू 2x -4 हुआ, अब देखिए इसमें क्या करिए आप, इसमें एक एक करके आप x की वैल्यू 1 रखिए। जब आप 1 रखिएगा तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, 2, मतलब x 1 रखने पे y क्या आया। अरे ये बात समझ में आ रही है। एक थोड़ा सा हम लोग मान लेते हैं कि कल को y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 प्लस ऑफ मॉड x -3 है। ठीक, इसको आप भूल जाओ, इसको भूल ही जाओ, ये जो मैंने पहले बता दिया इसको आप भूल जाओ। ये क्या किए, मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -3 है। आप x की वैल्यू आप क्या करो, 1 रखो। जैसे ही x की वैल्यू 1 रखोगे तो y अपना क्या आएगा, 2। x अपना 1 रखने पे y आएगा 2। x अपना 3 रखो तब भी y क्या आएगा, 2। तो इससे अपने को समझ में आ रहा है कि x 1 रखे y अपना 2, x 3 रखे y अपना 2, तो इससे अपने को समझ में आया कि इसकी जो डिस्टेंस है ये अपना 2 है। ठीक है कि नहीं, ये अपना 2 है, मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस अपनी क्या है, 2 है। मैं क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब क्या करिए कि सिंपली आप क्या करिए कि इस दोनों को जस्ट मैंने क्या बताया, ऐड करिए, मॉड लगाइए। जैसे ही ऐड करिएगा 2x -4 बनेगा मॉड के साथ। तो ये अपना जो 2x -4 है, यही ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ बनी हुई है, ये 2x -4 का ही ग्राफ है। ये जो लाइन यहाँ पे गई हुई है ये 2x -4 का ही ग्राफ है। ठीक, अब मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो होगा ये माइनस के साथ ऑफ 2x -4 होगा। मैं क्या है बात समझ में। ये क्या किए, हम दोनों को ऐड किए, मॉड लगा दिए। क्यों मॉड लगाते हैं, क्योंकि ये जो ऐड होके जो आती है वही ये जो ग्राफ है वही ये 2x -4 है। मैं क्या बात समझ में, इतना। ठीक, और मॉड लगा हुआ है तो एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाला ये 2x -4 और एक नेगेटिव तो नेगेटिव वाला ये -2x -4। मैं क्या, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, इतना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये लेस देन इक्वल टू 6 है। लेस देन इक्वल टू 6 ये है, इसका मतलब ये समझिए कि मानिए कल को ये चीज अपन ने माना है y, अभी जस्ट सॉल्व किए थे तो मान लिए थे y, तो इस पूरे चीज को जब अपन y माने तो लिख लेते हैं कि y इज लेस देन इक्वल टू 6, है कि नहीं। अब आप एक काम करो कि y लेस देन, इनइक्वलिटी हटाइए, इनइक्वलिटी छोड़िए, y इज इक्वल टू 6 का जो ग्राफ होगा आप बताओ कैसा होगा। तो ये 2 है, 6 कहीं मानो तो यहां पे होगा, कहीं पे होगा कि नहीं, y इज इक्वल टू 6। और y इज इक्वल टू 6 का जब आप ग्राफ बनाइएगा तो ये ऐसे कुछ ऐसे टकराती हुई ऐसे चली जाएगी, है कि नहीं। y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 का जब ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ ऐसे चली जाएगी। अब घोड़ा क्या करेगा, घोड़ा यहाँ पे बोला गया है कि आपको अंदर का खाना, क्या करना है, आपको अंदर का खाना है। मैं क्या ही बात समझ में। अब देखिए, मतलब घोड़ा क्या करेगा, यहां से इसके अंदर की सारी वैल्यूज, मतलब सारा घास क्या करेगा, खा लेगा। मैं क्या आया बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन उसके लिए ये वैल्यूज पता तो होना चाहिए। ये वैल्यूज जब तक पता नहीं होगा तब तक अपने को कैसे पता चलेगा कि यहां से यहां तक का घास खाया घोड़ा, पता है, लेकिन खाया कहां से कहां तक है ये अपने को कैसे पता चलेगा। मैं क्या बात समझ में। तो आप क्या करो, देखोगे तो ये एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। आपको पता है ये जो लाइन है y इज इक्वल टू -2x -4 का है, और ये जो है ये y इज इक्वल टू 6 का है कि नहीं। अरे ये देखिएगा तो y इज इक्वल टू -2x -4 का है, और ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 6 का है। दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो जैसे इंटरसेक्शन होगा तो आप इसका पॉइंट निकाल सकते हैं। अब जैसे इंटरसेक्शन होगा इसका पॉइंट निकालिए, y की वैल्यू यहाँ पे 6 रखो, देखो x क्या आता है। y की वैल्यू जैसे यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 इज इक्वल टू -2x + 4, तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब x की वैल्यू ये अपना क्या आ गया, अपना
-1। ये क्या आया अपना x की वैल्यू, ये अपना क्या आया -1। y की वैल्यू तो पता है यहाँ पे 6 है और x की वैल्यू क्या आ गई अपना -1। आई बात समझ में? अच्छा, यहां भी क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे किसका, इसका y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 का, और ये जो लाइन है अपना y इज इक्वल टू 6 का। इस दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जस्ट इसकी वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए। तो 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यहां से x की वैल्यू क्या आ गया 5, मतलब ये x इज इक्वल टू 5 पे है। तो अपने को अब ये चीज समझ में आ गया कि जो घास खाएगा x बिलोंग्स टू, वो घास कहां से खाएगा, ये -1 से लेके 5 तक, मतलब -1 से लेके 5 तक घास खाएगा वो घोड़ा, क्लोज ब्रैकेट के साथ। क्यों? क्योंकि इक्वल टू है। मैं क्या आई बात समझ में? किसी को ये चीज नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, देखना ध्यान से कि ये दो जो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, इसका ग्राफ तो हम लोग को नोन है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके ग्राफ। क्या किए, इसका ग्राफ बना दिए। ठीक, अब मालिक कहता है कि लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। क्या बोलता है कि लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, मतलब ये जो ग्राफ है, मतलब कि घास जो खाना है तुमको, ये y इज इक्वल टू 6 के नीचे वाला खाना है। ठीक, ऊपर आपको नहीं जाना है। घोड़ा को ये बताया गया है कि तुमको नीचे ही रहना है, ऊपर नहीं जाना है। मैं क्या आई बात इतना समझ में? तो बेटा ये नीचे, ये जो नीचे है, ये नीचे कहां रहेगी? ठीक, कहां से कहां तक ये चीज नीचे रहेगी? ये चीज -1 से लेके 5 तक ही ये चीज नीचे रहेगी, क्योंकि जैसे ही 6 से बाहर जाएंगे, देखो ना, मतलब ये जो 5 से अगर बाहर जाएंगे तो ये तो अपना 6 से ज्यादा होने लग गया। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे देखो x5 से जैसे ही हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन हो जाएगी 6 से। होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 6 यहां तक है, और x से हल्का भी अगर हम लोग आगे बढ़े, आगे हल्का सा भी बढ़े, तो ये अपना देखो यहां पे टच कर रहा है, मतलब ये चीज तो ग्रेटर देन 6 हो गई। ठीक, तो इसके बाहर नहीं जाना है, और फिर और इसके इधर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इसके फिर इधर अगर हम लोग गए तो ये चीज भी अपना ग्रेटर देन 6 दे देगा। देखो ग्रेटर देन 6 देगा कि नहीं? इसका मतलब घोड़े पे बाउंड्री लगा हुआ है कि बेटा घोड़ा तुमको जो घास खाना है, इतना ही घास खाना है यहां से यहां तक, जहां अपना ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ठीक, लेस देन 6 रहे। मैं क्या आई बात समझ में? ठीक, ग्राफ से इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व की जाती है। आई बात समझ में? थोड़ा सा ये जो हो सकता है माइंड के ऊपर चला गया होगा, हो सकता है, तो आप लोग क्या करो, एक बार लेक्चर फिर से देखिए, या इस चीज को एक बार आप रिपीट करके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। और बच्चा मेहनत करते रहो। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।